तो हेलो, आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो आपको पता ही होगा कि नंबर सिस्टम का क्या मतलब है। अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4। ये क्या है? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो कि स्टार्ट होता है 1 तक और जाता है इन्फिनिटी तक। मतलब 1 से लेके आप अनंत तक गिनती गिनते हैं तो उनको क्या देते हैं? नेचुरल नंबर। फिर जो दूसरे जो नंबर होते हैं वो होते हैं होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट हो जाते हैं और जाते हैं अनंत तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ एक ज़ीरो का रहता है। अगर हम ज़ीरो लगा देंगे नेचुरल नंबर के आगे तो उसको होल नंबर कह देंगे, बस नाम का ही फ़र्क है और ज़ीरो का फ़र्क है। तो ये भी अनंत तक जाता है, ये भी अनंत तक जाता है, बोले तो इन्फिनिटी तक। और अगर जो होल नंबर है, ये जो अपना होल नंबर है, इसमें अपन माइनस की ओर जाएं। किसकी ओर? माइनस की ओर जाएं। -1 -2 -3 -4 और माइनस इन्फिनिटी तक जाएं और ज़ीरो से भी प्लस इन्फिनिटी तक जाएं तो उन वैसे नंबरों को इंटीजर कह देते हैं। इसमें एक बात ध्यान करनी पड़ती है कि इसमें फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होते। इसमें सर जो भी अपने सिंगल डिजिट नंबर हैं वही होते हैं, जो कि हैं 0 1 2 3 अनंत तक, और 0 से फिर माइनस में गिनती चलने लगती है, -1 -2 -3। ऐसे उन नंबरों को कह देते हैं इंटीजर नंबर। फिर चौथे हैं अपने इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जैसे कि 0 2 4 6। ये सब ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 हैं और ये भी कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। फिर अपने पाँचवें जो नंबर हैं वो हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 नहीं होते और ये ऐसे चलते हैं 1 3 5 7 और इन्फिनिटी तक। फिर अगले नंबर होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11। प्राइम नंबर उन नंबर को कहते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल से ही डिविजिबल हों, यानी अपने टेबल से ही कटें, बाकी दूसरे टेबल से ना कटे। जैसे कि 2 अपने टेबल से कटता है, 3 अपने टेबल से कटता है, 5 अपने टेबल से कटता है। तो उन नंबरों को क्या कह देते हैं? प्राइम नंबर कह देते हैं। फिर अपने अगले नंबर आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सिंपली हम उन नंबर को कह देते हैं जो कि प्राइम नहीं होते। क्या कहा मैंने? कंपोजिट नंबर उन नंबर को कह देते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5 7 11। तो इनको छोड़ के जो नंबर बचते हैं वो कौन से हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 4 नहीं आ रहा इसमें, पर 4 इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया, 6 नहीं है तो 6 इसमें आ गया। तो जो भी प्राइम नंबर के बाद जो ये बचे हुए नंबर रहते हैं वो कंपोजिट नंबर कहला देते हैं। और एक और डेफिनेशन होती है कंपोजिट नंबर की कि इनके जो फैक्टर होंगे वो 2 ही होंगे। इसका क्या मतलब? कि जो 6 है ये 2 नंबर से फैक्टर होएगा, 2 से 3 से। 4 किससे होगा? 2 से और 3 से। उनको कंपोजिट नंबर कह देते हैं। फिर होते हैं अपने अगले नंबर जो कि हैं अपने परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिनका फैक्टर करने पर, जिस नंबर का इस नंबर का अगर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कुछ ऐसा आएगा 3 2 1 और इनका एडिशन करेंगे तो जो एडिशन करने पर है फिर से वही नंबर मिल जाएगा, तो उस नंबर को क्या कह देंगे? परफेक्ट नंबर कह देंगे। नंबर हैं वो होते हैं पेयर ऑफ कोप्राइम कोप्राइम पेयर ऑफ कोप्राइम्स। पेयर ऑफ कोप्राइम्स। कोप्राइम्स कैसे होते हैं? वो नंबर के पेयर जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो इनका एचसीएफ है वो 1 हो, उनको क्या कह देते हैं? को प्राइम कह देते हैं। उनको क्या कह देते हैं? को प्राइम कह देते हैं। जिनके जो पेयर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उनको को प्राइम कह देते हैं। फिर जो अगले नंबर होते हैं वो होते हैं अपने रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में दिए होते हैं और जिसका जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बस इसकी एक कंडीशन होती है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया बाई चांस, कोई लोग पूछेंगे कि ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, तो आपने इसमें ज़ीरो रख दिया तो 1/0 कुछ होता ही नहीं है, वो इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड कह देते हैं उसको। मतलब आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते इस धरती पर, धरती के बाहर कर सकते हो पर धरती के अंदर नहीं कर सकते। तो उन नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में रहते हैं और जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर जो अगले नंबर आते हैं वो आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनका जैसे √2 √3 √5 √11। तो √2 को अगर आप डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग चलता ही रहेगा और वो कभी रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे जो चलते ही जाए नंबर उनको क्या कह देते हैं? इर्रेशनल नंबर। जो डेसिमल के बाद चलते ही जाएँ, चलते जाते हैं, उन नंबर को क्या कह देते हैं? इर्रेशनल नंबर। फिर डिविजिबिलिटी चेक सिस्टम आता है। डिविजिबिलिटी चेक सिस्टम मतलब कि कोई डिविजिबिलिटी चेक सिस्टम मतलब होता है
कि कोई आपको नंबर दिया गया है, वो 2 से डिवाइड है क्या नहीं वो चेक करना, 3 से है क्या नहीं वो चेक करना, 4 से, 5 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से और 25 से। इन सबको चेक करना ही अपना डिविजिबिलिटी चेक कहलाता है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है ये चेक करना है तो क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे उस डिजिट को कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन होता है तो वो डिजिट क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा भैया। फिर अगर देखना है कि कोई नंबर आपको जो दिया गया है वो डिविजिबल बाय 3 है क्या नहीं है, तो उस डिजिट का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। और सम करने के बाद फिर जो सम आएगा उसको देखेंगे कि वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। अगर डिविजिबल बाय 3 हो जाता है तो उसे क्या कह देंगे कि ये डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर है 4। तो 4 कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक करने के लिए उस नंबर के लास्ट दो डिजिट को देखेंगे, और वो 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 हो जाते हैं तो 4 से भी डिविजिबल होगा। और 5 के लिए ईजी रहता है, 5 के लिए जो लास्ट की डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। 8 के लिए आते हैं। 8 के सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखेंगे। अगर कोई नंबर दिया है, कोई आपको नंबर दिया है और कहा गया है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप ऐसे चेक करेंगे कि उसके लास्ट के 3 अंक देखोगे, 3 डिजिट देखोगे, और वो 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 हैं, तो मतलब वो नंबर डिविजिबल बाय 8 है। और 9 के लिए क्या करते हैं, 9 और 3 का फंडा सेम है। 3 में क्या किया था, सम ऑफ डिजिट किया था और वो डिविजिबल बाय 3 हो गया था, तो हम कह सकते थे वो डिविजिबल 3 है। तो ऐसे ही 9 के लिए उनका भी सम ऑफ डिजिट करेंगे, जो भी आपको नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट करेंगे। सम ऑफ डिजिट करने के बाद वो डिविजिबल बाय 9 आ जाता है, तो हम कह देंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाय 9 है। फिर 10 के लिए सबसे ईजी होता है, उसकी जो लास्ट डिजिट है अगर उस पर 0 है तो हम कह देंगे वो नंबर डिविजिबल बाय 0 है, वो 10 है। फिर 11 के लिए क्या करेंगे, अगर आपको कोई नंबर दिया है 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, मान लेते हैं 3 डिजिट का, तो वो कैसे चेक करेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस नंबर का हम ऑड प्लेसेस देखेंगे, इवन प्लेसेस देखेंगे। ऑड प्लेसेस का सम कर देंगे, जो भी ऑड नंबर हैं उनका सम कर देंगे, इवन नंबर है उनका सम कर देंगे। जो सम आएगा दोनों का, ऑड इवन का, उसको माइनस कर देंगे। ऑड इवन का जो माइनस करने के बाद जो आंसर आया, अगर वो 0 या 11 में से कोई एक आंसर है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अगर 0 और 11 हो रहा है मतलब वो नंबर डिविजिबल बाय 11, और इन दोनों के अलावा कोई आंसर आता है तो मतलब वो डिविजिबल बाय 11 नहीं है, सिंपली। फिर आखिरी ये है 25। आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है 25 का, तो 25 के लिए उसके लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट अगर 00 या 25 हैं तो हम कह देंगे कि वो डिविजिबल बाय 25 है। अगला कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल निकालना है। चीज़ के अलावा मैं कहना चाहूँगा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, कोई भी आपको n नंबर दिया है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, बस n नेगेटिव नहीं होना चाहिए। n क्या होना नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। n फैक्टोरियल को लिखने के ये एक डंडा और बिंदु ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का निशान है ये n है, उसके आगे फैक्टोरियल का निशान ये है, ये फैक्टोरियल का निशान है। तो किसी फैक्टोरियल को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो n है वो एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर उससे अगली माइनस टर्म लिखते हैं, जैसे कि इधर 5 दिया है तो उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। कोई बड़ा नंबर है तो 3 2 1 बचेगा, अगर 5 ही है तो 5 4 3 2 1 ऐसे आ जाएगा। 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 2 1 आ जाएगा। ऐसे हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से। या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो, या तो सिंपली आप एक नंबर माइनस करते चलो और उन सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो आप निकाल दोगे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। एक हम सब ने फॉर्मूला पढ़ा है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ये सिंपली एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, आपको नंबर सिस्टम में बहुत काम देगा। इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं जो कि इसको दिखाएगा कि क्या होता है। तो मैं ले लेता हूँ 14 को डिवाइड करना है 2 से, 14 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 7 ज़ा 14 होता है, माइनस करेंगे 0 0। तो हम इस चीज़ को कह देते हैं डिविडेंट। क्या कह देते हैं, डिविडेंट। इसको कह देते हैं डिवाइज़र, इसको कह देते हैं क्वोशंट, और इसको कह देते हैं रिमाइंडर। क्या कह देते हैं, रिमाइंडर।
तो अगर इस फॉर्मूले में हम पूरी वैल्यू डाल देंगे अपनी, तो ये बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो डाल के देखते हैं। डिविडेंड क्या है अपना 14 बराबर, डिवाइज़र क्या है अपना 2 मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या है 7 प्लस में रिमाइंडर कितना है 0। तो इधर 14 का 14 ही आएगा, 7 2 ज़ा 14 प्लस 0, तो 14 बराबर 14 आ जाएगा। तो हमारा दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी सेटिस्फाई कर रहा है ये फॉर्मूले को। तो इसका यूज़ करते हैं अपन नंबर सिस्टम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट कह लो, कंडीशन कह लो, कुछ भी कह लो, जो कि काम आएगी आपके नंबर सिस्टम में, वो है आपकी n² ग्रेटर देन इजिकल्स टू p। अब आप कहेंगे कि ये क्या है भाई, ये कौन सी कंडीशन है? ये हमारी कंडीशन होती है प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए। क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए हम ये वाली कंडीशन की हेल्प लेते हैं। यानी कोई आपको जो नंबर दिया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? आप कैसे बताएंगे कोई नंबर प्राइम है या नहीं है? तो आप इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इनमें आपको मैं मतलब मोटा मोटा मतलब बता देता हूँ। वैसे तो इसके क्वेश्चन आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो कि मैं आगे की वीडियोस में अपनी बनाऊँगा। तो पी का मतलब होता है आपको जो भी नंबर दिया है, पी का मतलब आपको जो भी नंबर दिया है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या है? पी है आपका। जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा ना कि प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वो जो क्वेश्चन है वही क्या है? आपका पी है। एन क्या है? एन आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या बोला मैंने? कि ये जो एन है वो क्या लेना है? स्मॉलेस्ट लेना है। अपनी मर्ज़ी से बढ़ा चढ़ा के मत ले लेना, क्योंकि कंडीशन तो बहुत एन के लिए सेटिस्फाई कर देगा, पर अपन को वो एन लेना है जो कि सबसे छोटा होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो वाला एन ले लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है? वो जो आपने एन लिया है उसके फैक्टर्स निकालोगे, और उस फैक्टर से देखोगे कि जो आपका प्राइम नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो डिविजिबल है तो वो नंबर प्राइम नहीं है। अगर वो किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा, मतलब वो प्राइम नंबर है। और आगे इसकी चर्चा हम क्वेश्चन में करेंगे। फिर ये कुछ कंडीशन है 3। इन कंडीशन को सिंपली आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, याद कर लेना है, लिख के देख लेना है। बाद में आप इस पर क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहली कंडीशन है x की पावर n माइनस a की पावर n डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल n। क्या कहती है फर्स्ट कंडीशन? कि कोई भी ऐसा नंबर हो x की पावर n माइनस a की पावर n के फॉर्म में, ऐसी किसी नंबर की शक्ल हो, तो ऐसी शक्ल वाले नंबर डिविजिबल होता है ऐसी शक्ल वाले नंबर से। x माइनस a से डिविजिबल होता है ऐसी शक्ल का नंबर। और कहता है कि n की वैल्यू भाई आप कुछ भी रख लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई सी भी वैल्यू n के पे इससे डिविजिबल होगा x माइनस ए से। ये कहना चाहता है कि आप फॉर ऑल कोई सी भी n की वैल्यू रख दो। ये किसका निशान होता है? उल्टा a और क्रॉस फॉर ऑल का। ये किसका निशान होता है? फॉर ऑल का। फॉर ऑल n मतलब आप कोई सा भी n रख लो, वो हमेशा डिविजिबल बाय होगा इस वाले नंबर के x माइनस ए के। ऐसे ही इसी के लिए x की पावर n माइनस a की पावर n वो होगा डिविजिबल बाय x प्लस ए फॉर ऑल इवन वैल्यूज़ ऑफ n। ये वाला पहली कंडीशन किसके लिए थी? कोई सी वैल्यू n रख दो भाई। और दूसरी कंडीशन है इवन वैल्यूज़ रखने से, जैसे 0 2 4 6 8, ये सब क्या है? इवन वैल्यूज़ हैं। अब इवन वैल्यूज़ इधर होंगी n की, तो क्या वो x प्लस ए से डिविजिबल होगा अगर यहाँ इवन वैल्यू होंगी। और सारी वैल्यू के लिए n की कोई सी वैल्यू हो तो वो इससे डिविजिबल होगा x माइनस ए से। और n की ऑड ही वैल्यू हो सकती है, तो अगर n की ऑड वैल्यू हो जाए तो वो x प्लस ए से क्या होगा? डिविजिबल होगा। और इनमें फ़र्क क्या है? इधर माइनस है, इधर प्लस है, ये फ़र्क है। सो अभी तक के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। देन टिल कीप इट।